हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। अरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम डेली यूजेस शॉर्ट सेंटेंस और टेंस रूल्स की क्लास चल रही थी रेगुलर हमारी, जिनमें हम काफी कुछ नियमों के बारे में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से टेंस को पहचाना जाता है, टेंस की प्रक्रिया होती है और सेंटेंस बनाए जाते हैं नियमों के अनुसार। चलिए उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं आज फिर से एक नई क्लास के साथ और नए नियमों के साथ। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इंग्लिश क्लासेस हमारा सेशन चल रहा था डेली यूजेस शॉर्ट सेंटेंस एंड टेंस रूल्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शॉर्ट सेंटेंस एंड टेंस रूल्स। शॉर्ट सेंटेंस एंड टेंस रूल्स। देखिए, तो अब इसमें होता क्या है, आपको नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो नियम होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम टेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं कि टेंस क्या होता है। देखो, टेंस का मतलब होता है काल या समय। काल या समय होता है टेंस का मतलब। ठीक है, टेंस का मतलब होता है हमारा काल या समय। और ये जो होता है तीन प्रकार का होता है, मेनली मुख्यतः तीन प्रकार का होता है टेंस। तीन प्रकार का कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोला जाता है जिसको? वर्तमान काल। ठीक है, ये वर्तमान काल होता है हमारा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जिसको बोला जाता है भविष्य काल। जिसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक है, अब इन तीनों को टेंस के टाइम के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन किया जाता है उसको देखते हैं। जो प्रेजेंट होता है उसको हम टुडे में लिखते हैं। पास्ट होता है उसको हम यस्टरडे में लिखते हैं। ठीक है, और जो फ्यूचर होता है इसको हम टुमारो में लिखते हैं, आने वाले कल में। तो ये जो एक प्रक्रिया है ये एक टेंस की प्रक्रिया है। टेंस का मतलब होता है काल या समय। तीन प्रकार के मेनली टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान को टुडे से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट को। पास्ट को यस्टरडे से रिप्रेजेंट किया जाता है और फ्यूचर को आने वाले समय टुमारो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इन सभी के चार चार मेनली रूप होते हैं। चार फोर टाइप्स होते हैं इनके सभी के। तो फोर टाइप्स कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इनके चार प्रकार होते हैं प्रत्येक टेंस के।
चारों के नाम लिखा जाए तो इंडेफिनेट को आता है अनिश्चित, अनिश्चित काल, है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं निरंतर काल। क्या बोलेंगे इसको? निरंतर काल। और इसको बोला जाता है पूर्ण काल। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण काल। और इसको बोलते हैं पूर्ण पूर्ण निरंतर काल। इसको बोला जाता है पूर्ण निरंतर काल। इसको पूर्ण निरंतर काल बोला जाता है। ठीक है, ये चार प्रकार होते हैं मेनली टेंस के। सारे टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रत्येक के चार चार यहाँ पर हिस्से होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित काल, कंटिन्यूस टेंस एंड निरंतर काल, परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण निरंतर काल। और इन सब का मेनली अलग अलग रोल्स होता है, मेनली अलग अलग इनकी डेफिनेशंस होते हैं, परिभाषाएं, इनकी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, इनकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और सबकी अलग अलग मेन वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो टेंस है उसको हमने परिभाषित कर दिया आपके सामने। थोड़ा एक स्ट्रक्चरल तरीके से देख लेते हैं टेंस होता क्या है। ये आपके पास 24 आवर्स है। ठीक है, 24 आवर्स है। तो 24 आवर्स से पहले का जो टाइम था हमारे, जो 24 घंटे का था, वो तो आ गया पास्ट में। आने वाला जो टाइम होएगा अब आज रात के 12 बजे के बाद, वो आएगा फ्यूचर में। और जो इस समय चल रहा है वो है प्रेजेंट, ये पूरे 24 घंटे का। ठीक है, अब जो चल रहा है इस समय, ये जो अब वर्तमान चल रहा है पूरे 24 घंटे का, यानी इस 12 से इस 12 तक। ठीक है ना, इस 12 पीएम से लेकर के इस 12 पीएम तक, आज रात के जो 12 पीएम होंगे ना, उस तक का ये जो समय है हमारा, क्या है? वर्तमान में, आज में ना। इसको हम टुडे, आज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? आज। ये पूरा जो 24 घंटे का समय है। ठीक है, ये जो पास्ट है ये हमारा क्या हो गया? भूतकाल। यानी आज रात के जो 12 बजे थे उससे पहले का समय था भूतकाल। ठीक है, और ये भूतकाल क्या हो गया? यस्टरडे में, यस्टरडे में हो गया ना, कल, गुजरा हुआ कल। और ये जो फ्यूचर है ये हमारा क्या है? भविष्य है, टुमारो। ये हो गया हमारा आने वाला कल। ये हो गया हमारा क्या? आने वाला कल। तो इस प्रकार से टेंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टेंस के बारे में पहचान की जा सकती है, और टेंस को पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि टेंस को पढ़े कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करें, एक एक टॉपिक्स को क्लियर कैसे करें। उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे, और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे हम मेनली पहला ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस। हमारा, हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर ले लिया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है ना, वर्तमान काल। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। अब इस प्रेजेंट टेंस के बारे में, इस प्रेजेंट टेंस के बारे में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन चीजों को हम यहाँ पर देखना होगा। अब इसकी एक तरह से आपको
आइडेंटिटी देखनी, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान, यानी हिंदी शब्दों से या हिंदी वाक्यों के अंत में कौन से शब्द होंगे, कौन से अक्षर होंगे जिनके माध्यम से इनकी हम पहचान कर सकेंगे, और उस पहचान से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको इस टेंस में परिवर्तित करना है। ठीक है, अब इसकी वजह से हमको रेगुलेशंस देना है, पहचान पूछनी है इसकी। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए, भाई हिंदी से हम अंग्रेजी बनाने की प्रोसेस पर जा रहे हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूं। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे अक्षर या शब्द, सॉरी इसमें वो हो गया, थोड़ा सा मिसर एरर हो गया। हिंदी के अंत में पूरे प्रेजेंट टेंस के लिए ओनली फॉर है आना चाहिए, है ना, है, ही, हूं, हे और हो। मेनली ये ऐसे इस प्रकार से, ये जो है यानी वर्तमान की जो प्रक्रिया को दर्शा रहा है ना, ता है, रहा है, चुका है ना, से हो रहा है। तो मेनली जो प्रेजेंट टेंस है उसकी वर्तमान काल, उसकी पहचान है यहाँ पर, है, ही, हे, हूं, हो। ये किसी भी वाक्य के अंत में आने चाहिए, ये इसकी मेनली पहचान है। फिर इसके हम चार जो प्रकार लिखेंगे वो इस प्रकार से हो जाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरे नंबर पर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तीसरे नंबर पे आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। चौथे नंबर पे हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट के पूरे चार हिस्से हो गए। तो हमने टेंस के बारे में जाना। टेंस होता क्या है, काल या समय की पहचान को ही टेंस कहा जाता है ना। समय के बारे में जो परिभाषित करे, कोई भी घटना है, समय है ना, जो वर्तमान में चल रहा है, पहले हो रहा था, हो चुका था, या आने वाले समय में कल्पना करे, जो फ्यूचर होता है ना उसको इमेजिनरी टेंस बोलते हैं। उन सभी चीजों के बारे में हमने जाना है, और अब हम प्रत्येक क्लास में, आने वाली क्लास में टेंस को अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर्स जानेंगे, किस प्रकार से टेंस के रूल्स होते हैं और किस प्रकार से उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको लिख पाते हैं, और इनके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर कर पाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।